अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ राबिया रहमान। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर खास में इंतखाबी जलसे से मरियम नवाज का खिताब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून डटी हुई है कि जालिम के आगे नहीं झुकेंगे। जालिम हुक्मरान के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है। कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो नवाज शरीफ पर ना हुआ हो। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़र्द जुर्म के बाद अब शहबाज फैमिली का ट्रायल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ बरतानिया में विजिट वीज़ा पर 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को वीज़े में तोसी मिली है। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं, मुजरिम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी गिलगित के अवाम के दरमियान खड़ी है, किसी को वोट चोरी की इजाज़त नहीं देंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए मुखालिफ सियासी जमातों पर सवालों की बौछार कर डाली। बोले कि माजी के हुक्मरान आज गिलगित के अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। जब इनका दौर था तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने जीबी के लोगों को आईनी हुकूक देने का वादा निभाया? क्या उनके दौरे हुकूमत में जीबी में इलाज की मुफ्त सहूलत दी गई? लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जीबी को आईनी हुकूक दिए और सूबा बनाने का भी ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ़ की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल-जहती शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। SSP अमजद शेख के मुताबिक ऑपरेशन कच्चे के बदनाम ज़माना डाकू नवाब और रियाज जागीरानी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में 300 पुलिस एहलकारों समेत 100 पुलिस कमांडोज भी शरीक हैं। पुलिस फोर्स को 6 बख्तर गाड़ियों और हैवी मशीनरी की मदद हासिल है। चिन्योट में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चौकी इंचार्ज ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बाईपास सैम्पुल से 2 बैनुल-अज़लाई मंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह महमूद वज़ीर ने पेशावर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच लाहौर अड्डे पर अचानक छापा मारा। सूबाई वज़ीर ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी कामों में मुलव्विस दफ्तरी एहलकार मौका पर मुअत्तल कर दिया और गिरफ्तार करवा दिया। चमन पैसेंजर ट्रेन 8 माह की बंदिश के बाद आज दोबारा बहाल कर दी गई। ट्रेन सर्विस कोरोना वायरस से खतरे के पेश नज़र बंद की गई थी। ट्रेन की चमन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नौशहरा पुलिस की जानिब से 2 कमसिन बच्चियों का मामला। चंद दिन पहले बदरशी से 2 जुड़वा कमसिन बच्चियां पुरस्रार तौर पर लापता हो गई थीं। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने अनथक मेहनत के बाद 2 बच्चियों को रावलपिंडी बाहिफाजत बाजियाब करा लिया, जो काबिल तहसीन और खराजे तहसीन है। ये थी हेडलाइंस। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून डटी हुई है कि जालिम के आगे नहीं झुकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर खास में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि नगर और हुंजा के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत को अपना फ़र्ज समझती है। जालिम हुक्मरान के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है। कोई ऐसा जुल्म नहीं जो नवाज शरीफ पर ना हुआ हो। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया है। मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म को गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं। हुकूमत कोई और चला रहा है, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम भूख से बिलक रहे हैं और ये ढिठाई से कहते हैं कि महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और महंगाई की जिम्मेदार नून लीग है। जो अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत ना करवा सकता, वो अपने अवाम की इज्जत भी नहीं करवा सकता। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़र्द जुर्म के बाद अब शहबाज फैमिली का ट्रायल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ को बरतानिया हमने डिटेन करने का भी लिखा था। नवाज शरीफ बरतानिया में विजिट वीज़ा पर हैं। विजिट वीज़ा में 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को वीज़े में तोसी मिली है। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं, मुजरिम है।
شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی تاریخ نہیں دے سکتا، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ عمران خان کسی صورت NRO نہیں دیں گے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ وڈے بھائی جان ہیں۔ PDM بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون خارجہ سے راہ ولی تک کی جماعت رہ چکی ہے۔ سویلین اداروں میں مداخلت کا سب سے بڑا ثبوت ماڈل ٹاپور کا واقعہ ہے۔ شہباز شریف کی صرف کمر میں درد ہے، اس لیے انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اب جو گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گا وہی پاکستان میں حکومت بنائے گا۔ گلگت کے علاقے بارگو میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت کے عوام کے درمیان کھڑے ہیں، کسی کو ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کا تحفظ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اب جو گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گا وہی پاکستان میں بھی حکومت بنائے گا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے مخالف سیاسی جماعتوں پر سوالوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ بولے کہ ماضی کے حکمران آج گلگت کے عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے GB کے لوگوں کو آئینی حقوق دینے کا وعدہ نبھایا؟ کیا ان کے دور حکومت میں GB میں علاج کی مفت سہولت دی گئی؟ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے GB کو آئینی حقوق دیے اور صوبہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ماضی میں جب ان کی حکومت گلگت میں تھی تب بھی عمران خان نے 46 ارب کا فنڈ دیا۔ اب بابو سر ٹاپ 12 ماہ کھلا رہے گا۔ صحت انصاف کارڈ سے مفت علاج ممکن ہوگا۔ مراد سعید نے اپوزیشن پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کے منصوبے کا اعلان نہیں کروں گا ورنہ بچہ پھر روئے گا۔ فرزند زرداری روزانہ پرچی لہراتا ہے، خود بھی پرچی پر آیا ہے۔ نون لیگ اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے GB میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ سیاسی مخالفین نے قبل از وقت شکست تسلیم کر لی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کو، کورونا وبائی صورتحال سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا افغانستان میں قیام امن خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستانی عوام کی طرف سے مظلوم کشمیریوں کی حمایت پر ایران کی سپریم لیڈر علی خامنائی کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے بعض یورپی ممالک میں اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ کشمور سے خبر دیں جہاں کچے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ SSP امجد شیخ کے مطابق آپریشن 2 رانی محمد کچے کے علاقے میں کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں ڈاکو 300 پولیس اہلکاروں سمیت 100 پولیس کمانڈوز شریک ہیں۔ پولیس فورس کو 6 بختر گاڑیوں اور ہیوی مشینری کی مدد بھی حاصل ہے۔ آپریشن کچے کے بدنام زمانہ ڈاکو نواب اور ریاض جاگیرانی گینگ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ڈاکو نے پولیس پر بھاری اسلحے سے فائرنگ کی اور راکٹ لانچر کا استعمال بھی کیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے مبادلے میں ایک ڈاکو کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ گرفتار مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے پولیس نے زیر حراست لیا ہے۔ SSP امجد شیخ نے کہا کہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک دونوں گینگز کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ چنیوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ چوکی انچارج نے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بائی پاس سیم پل سے 2 بین الاضلاعی منشیات سمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے 7 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ پولیس حکام کا کہنا تھا منشیات فروشوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، ان کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ منشیات فروشوں کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ جلال پور بھٹیا میں موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو گن پوائنٹ پر دکاندار سے 1.5 لاکھ روپے نقد لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق رواں ہفتے جلال پور میں ڈکیتی کی چوتھی واردات ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران جمیل۔ جلال پور بٹیا پولیس اسٹیشن سے 100 گز کے فاصلے پر سر شام ڈکیتی کی واردات۔ واقعہ کی فوٹیج چینل 51 نے حاصل کر لی، جس میں نظر آ رہا ہے کہ 2 نامعلوم ڈاکو موبائل شاپ کے اندر داخل ہوئے اور دکاندار رضوان جمیل کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن دکاندار ڈاکوؤں سے گتھم گتھا ہو گیا اور دکان سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ڈاکو جاتے وقت دکان سے مبلغ 1.5 لاکھ روپے لے کر فرار، اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے، جبکہ اس ہفتہ کے دوران جلال پور بٹیا شہر میں 4 ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے لٹا بیٹھے۔ پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے حالیہ ڈکیتیوں کی واردات پر نوٹس لیتے ہوئے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
नवाब शाह में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था जो मौके पर ही बह रहा था। रेस्क्यू का अमल फौरी शुरू किया गया। पेट्रोल टैंकर कराची से पतौकी जा रहा था। टैंकर हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब की गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया। नवाब शाह हादसे के बाद खबर दें दादो से, जहां 2 मोटरसाइकिल्स आपस में टकरा गईं। तसादुम में 2 ख्वातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अब्दुर्रहमान नामी शख्स मौका पर ही जाँ भाग हो गया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में 7 अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर ने पेशावर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच लाहौर अड्डे पर अचानक छापा मारा। सूबाई वज़ीर ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम में मुलविस 4 दफ्तरी एहलकारों को मौका पर मुअत्तल कर दिया और गिरफ्तार करवा दिया। मुअत्तल एहलकारों में अकाउंटेंट, इलेक्ट्रीशियन और दीगर क्लास 4 मुलाजमीन शामिल हैं। लाइसेंस ब्रांच लाहौर तथा पेशावर के तमाम अमले के तबादले के अहकामात सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इसी वक्त जारी किए। वज़ीर ने कहा कि करप्शन, मेरिट और कानून के खिलाफ वर्जी ख़त्म करना वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन है। करप्शन पर खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है। महकमा ट्रांसपोर्ट के तमाम लाइसेंस ब्रांच में शफाफियत लाना मकसूद है। चमन पैसेंजर ट्रेन 8 माह की बंदिश के बाद आज दोबारा बहाल कर दी गई। ट्रेन सर्विस कोरोना वायरस से खतरे के पेश नज़र बंद की गई थी। ट्रेन की चमन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसील चमन से अली अतार की इस रिपोर्ट में देखते हैं। चमन पैसेंजर ट्रेन कोरोना वायरस से ख़तरे के पेश नज़र मार्च को बंद की गई थी। मुसाफिरों के मुश्किलात के पेश नज़र रेलवे अकाम ने ट्रेन सर्विस को आज दोबारा बहाल कर दिया। ट्रेन मुसाफिरों को कोयटा से रवाना करके चमन आमद पर ज़िला इंतज़ामिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिविल सोसाइटी ने शानदार इस्तकबाल करके ट्रेन पर फूल निछावर किए। और चौन के आवाम का दरीना मुतालबा था कि ट्रेन को दोबारा बहाल किया जाए और वो रवान दवा हैं। जिसने ये भी काम किया है, ख़ासकर डीसी साहब खिलाफला और चमन चैम्बर वालों ने जो ये काम किया उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। जामिया के काउशों से दोबारा ट्रेन बहाल हो गई। हमें बहुत खुशी हुई है कि चमन के मुसाफिरों का जो दरीना मसला था वो आज हल हो गई। हमें इस पर फख्र है कि आज दोबारा चमन से ट्रेन रवाना। डिवीजनल अफसर इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन के अलावा तिजारती लेवल पर भी माली ट्रेन का जल्द आगाज़ किया जाएगा जो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से कनेक्ट की जाएगी, जिसका बाकायदा ABR और रेलवे अकाम के दरमियान मायदा तय हुआ और प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। चमन से स्पिन बोल रहे थे कि स्टडी रिपोर्ट जो है ना वो आ गई है और ये इंशाल्लाह अभी जो ड्राई पोर्ट बन रही है, आपको पता होगा कि NLC और FBR के जो है ना उनके थ्रू जो है ना कोई ड्राई पोर्ट बन रही है और उसमें जो है ना रेलवे का भी इंशाल्लाह अच्छा खासा शेयर होगा। उसके बाद जो है रेलवे ड्राई पोर्ट से होते हुए स्पिन बोल तक आगे का प्लान है कि अफ़गानिस्तान तक जो है ना इसको कनेक्ट कर देंगे। ट्रेन सर्विस के बाली से मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई और ट्रेन रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शेड्यूल के मुताबिक रवा दवा रहेगी। नौशहरा पुलिस ने बदरशी से पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली 2 बच्चियों को रावलपिंडी से बाजियाब करा लिया। समाजी रहनुमा जावेद अमीर ने इसी से मुतालिक एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में नौशहरा पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया। समाजी रहनुमा जावेद अमीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बच्चों की बाजियाबी पुलिस की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। तकरीब के अख्तिताम पर पुलिस एहलकारों और अफसरान को गुलदस्ते भी पेश किए गए। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में ख्वातीन और बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात किस हद तक पूरी हो रही हैं, इससे मुतालिक रिपोर्ट में चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आए हैं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में ख़वातीन और बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात किस हद तक पूरी हो रही हैं, इससे मुतालिक रिपोर्ट में चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आए हैं। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 और 19 के मुताबिक सूबे सिंध, कबायली अजला, KPK और बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर 8 में से 1 बालिग लड़की उम्र के लिहाज से कम वजन है। मुल्क भर में कम वजन लड़कों की तादाद लड़कियों से भी ज़्यादा है। 5 साल से कम 28.9% बच्चे वजन की कमी का शिकार हैं, जबकि 5 साल से कम 40% बच्चों का कद उम्र के लिहाज से कम है और 17.7% बच्चों का वज़न कद के लिहाज से कम है और 15 से 49 साल की उम्र की 1% ख़वातीन शदीद एनीमिया का शिकार हैं।
5 साल से कम उम्र 54% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। मुल्क में 60% माएँ विटामिन ए जबकि 80% विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। फ़लस्तीन समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में हुर्रियत का इस्तारा माने जाने वाले फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात आज ही के दिन इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे। यासिर अरफ़ात की जहद मुसलसल से भरपूर ज़िंदगी पर देखते हैं टीम 51 की बनाई हुई ये रिपोर्ट। यासिर अरफ़ात ने फ़लस्तीनी नेशनलिज़म को आगे बढ़ाते हुए सियासी ज़िंदगी का आगाज़ गोरिल्ला के तौर पर किया। 1958 में उन्होंने एक स्टूडेंट के तौर पर फ़लस्तीनी तालिब इल्मों को जदोजहद आज़ादी से मुंसलिक करते हुए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म और यकजा किया और अपने हम असर नज़रियाती साथियों के साथ मिलकर अल-फतह की बुनियाद रखी। अल-फतह का फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए किरदार और सरगर्मियाँ मशरिक़ वस्ता की तारीख़ को मुतासिर किए बगैर ना रह सकी। यासिर अरफ़ात ने फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। उन्होंने फ़लस्तीनियों को उनकी आज़ादी और शनाख्त की जदोजहद से बाहम मुंसलिक कर दिया। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इजलास में उनका तारीख़ी ख़ताब न सिर्फ फ़लस्तीनियों बल्कि दीगर मकबूजा अक़वाम के लिए भी मशअल राह है। 1964 तक फ़लस्तीन में मुख्तलिफ ग्रुप्स अलग अलग जदोजहद कर रहे थे। यासिर अरफ़ात और अरब लीग की काविशों से उन तमाम ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म करते हुए PLO की बुनियाद रखी गई और 1969 में इसकी ज़िम्मेदारी यासिर अरफ़ात को सौंपी गई। उनके सरगर्म किरदार, बाहौसला जदोजहद और बेहतरीन हिकमत अमली ने उन्हें आलमी बरादरी के दरमियान एक अहम और मुनफरिद मकाम दिया। उनके बेहतरीन लाया अमल और जदोजहद के हवाले से उन्हें 1994 में नोबल अमन इनाम से भी नवाजा गया। 11 नवंबर 1994 को यासिर अरफ़ात को जिस्मानी तौर पर जहद आज़ादी फ़लस्तीन से अलग किया गया। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि उन्हें खून का सरतान है, लेकिन यासिर अरफ़ात की बेवा सूहा और दीगर फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने यासिर अरफ़ात की मौत के बारे में वाज़ेह किया कि उन्हें कत्ल किया गया है। बाद में ये सच साबित हुआ कि उनके जिस्म में ताबकार मादा प्लूनियम की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार थी, जो कि जहरीला मवाद था, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि उन्हें शहीद किया गया था। यासिर अरफ़ात की सोच, फ़िक्र और मिशन आज भी ज़िंदा है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ जल्द ही सुपर से भी ऊपर होने को है। पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची पहुंच चुकी है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी साकिब महमूद ने कहा कि वो अटक से ताल्लुक़ रखते हैं। 10 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तानी फैंस ने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा। वो चाहते हैं कि अपनी बॉलिंग से पेशावर ज़ल्मी को टाइटल जितवाएं। For me, obviously means quite a lot. From Pakistan, I'm from Attuk, so a lot of my family support Peshawar Zalmi. And I've got a lot of friends who've played here: Chris Jordan, Liam Livingston, Tom Banton. So I sent them all a message. They said there's a very good group of lads, good coaching group, so you'll enjoy it a lot. So I'm looking forward to getting stuck in first session today. Yeah, I was really looking forward to it. It's been 10 years since I've come to Pakistan, so I'm glad I got the opportunity to come down and play some cricket. Yeah, no, good to get out of the hotel room. I've been quarantined for 2 days. Nice to get bowling and just getting stuck into it. Had a good game of football as well earlier, so nice to just sort of get in and around my new teammates. The Wahab and Hassan Ali, two obviously experienced bowlers who I'm looking forward to playing with. But even Haider Ali, played against him in the summer. Real talented batsman. So there's a lot of talent in the group, and I'm looking forward to playing with them. A lot of them may not have heard about me or seen me play much, but hopefully I can give my best for the next 3 games and try and win this trophy. ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल 51 को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।